अभी हम लोग को एक ऐसे संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं कि हड़प्पा के उपरांत, आई मीन पोस्ट हड़प्पन लेट रीजनल कल्चर। ओके, आई मीन हड़प्पा का पतन के बाद हम लोग देख रहे हैं कि जो रीजनल संस्कृति, इसके ऊपर हम थोड़ा ध्यान देंगे। और ये जो एक संस्कृति था, इसको बोलते हैं आई मीन कॉपर होड़ कल्चर, ताम्र निधि संस्कृति। ओके, so this is called post Harappan late regional culture. Okay, you can I mean call it at the copper hoard culture. Okay, हम लोग इसके बारे में विस्तार में चर्चा करेंगे, परंतु इसके पहले हम लोग को इसको थोड़ा सा भी अच्छे से ध्यान से देखेंगे कि ये कैसे हड़प्पा के बाद कैसे भारत में अलग अलग राज्यों में इसका मिलता है। इसको ताम्र निधि संस्कृति बोला जाता है, और ताम्र निधि संस्कृति इसीलिए बोला जाता है क्यों जितना भी ताम्र का जो आइटम्स, जो वेपन्स, वो एक 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 हंडी हो बर्तन में मिलता है, इसलिए इसको निधि बोलते हैं। निधि मतलब जहां एक साथ मिलता है, जैसे मुद्रा निधि, ताम्र निधि, मुद्रा निधि। ओके, सो दिस इज कॉल्ड आई मीन कॉपर होड़ कल्चर। ओके, एंड डियर फ्रेंड्स, द हड़प्पन्स लिव्ड इन ए सिटीज। आपको पता है कि हड़प्पन के जो लोग थे, आई मीन अर्बन के लोग थे, वो लोग सिटी में रह रहे थे। इनका वेल ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड, कॉमर्स, आई मीन रोड, ये सब था। आई मीन दे आर ए सोफिस्टिकेशन ऑफ लाइफ। एंड उनका भी एक लिपि था, उनके पास लिपि था, जबकि ये लिपि के अभी तक उसका सही तरीके से इसका पहचान नहीं किया गया। हाँ, बट ये जो संस्कृति था, हड़प्पन सभ्यता जो था, आई मीन नगरीकरण था, जिसको हम लोग को पहला फास्ट अर्बनाइजेशन और पहला नगरीकरण बोलते हैं, ये लगभग 1900 से लेकर 1400-1300 के बीच में इसका पतन हो गया। ओके, सो इन इसके पतन के बाद व्हाट वी सी, हम लोग क्या देख रहे हैं ना, नंबर ऑफ रूरल सेटलमेंट्स अपीयर्ड आफ्टरवर्ड। इसके बाद छोटा छोटा जो रीजनल, हाँ, अलग अलग एरिया में छोटा छोटा संस्कृति उठने लगा। एंड वो सब संस्कृति इनका जो नेचर था, प्रकृति कैसे था ना, ये और जैसे हम लोग हड़प्पन संस्कृति बोलते, हड़प्पन सभ्यता बोलते हैं, ये कि नगरी था, परंतु ये जो संस्कृति डेवलप हुआ था इसको बोलते हैं ग्रामीण, आई मीन द रूरल सेटलमेंट्स। ओके, एंड these are known as the I mean rural settlements. And very interestingly, as we move eastward out of the Punjab into हरियाणा और पंजाब में ईस्ट जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, हाँ, हमको क्या मिलेगा, द इंटर इंडिजिनस कल्चर हमको मिल रहा है। जब हड़प्पन को छोड़ने के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे, पूर्वी दिशा की ओर जाएंगे, हमको हमारा इंडिजिनियस कल्चर मिलेगा। आई मीन कौन सा, पंजाब, द ईस्ट पंजाब। आपको पता है कि जो आई मीन यमुना और गंगा का जो दोआब एरिया है। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली, द टेरिटरी एंड द लैंड्स ऑफ ईस्ट एंड साउथ हैज लॉन्ग फेमस नोन एज द कॉपर होड़ कल्चर। कॉपर ताम्र निधि संस्कृति का ये एरिया है एक्चुअली। ओके, एंड ऐसे नहीं कि ये जो ताम्र निधि संस्कृति है, ये कॉपर होड़ कल्चर भारत का भी नहीं है, भारत में नहीं है, ये हमको साउथ एशिया, यूरोप में ये संस्कृति का अवशेष हमको प्राप्त हो रहा है। ऐसे संस्कृति यूरोप में, साउथ एशिया में भी प्रकाश में आया है, मतलब था। ओके, एंड ये इसको कॉपर होड़ क्यों बोलते हैं ना, इसको कॉपर होड़, कॉपर मतलब ताम्र, होड़ मतलब निधि, मतलब जहां एक साथ मिलता है, जहां जो मटका में रखते हैं, जैसे मुद्रा निधि बोलते हैं, एक मटका में सारा कॉइन्स मिलता है। ओके, ए वेराइटी ऑफ कॉपर आर्टिफैक्ट्स मोस्टली फाउंड इन ए कैच इज नोन एज कॉपर होड़। तो कॉपर होड़ क्या हुआ, कॉपर होड़ का मतलब होता है जब वेराइटी ऑफ कॉपर होड़ आर्टिफैक्ट्स, जब अलग अलग वेपन हो गया, आई मीन ताम्र में बना हुआ अलग अलग अस्त्र, उनका औजार, जब एक हंडी বা एक बर्तन বা एक कंटेनर के अंदर मिलता है, उसको बोलते हैं कॉपर होड़, ताम्र निधि। ओके, एंड आपको पता है द फर्स्ट आई मीन डिस्कवरी ऑफ सच एन ऑब्जेक्ट वाज एन कॉपर हार्पून फ्रॉम बिठूर 1822
ये जो संस्कृति का भारत में इस संस्कृति का पहला आविष्कार 1822 में मतलब कानपुर के पास, उत्तर प्रदेश का कानपुर के पास एक जगह था बिठूर, ये नेट का क्वेश्चन है, बिठूर, उसमें ये एक हार्पून मिला था। ओके, और दिस इज कॉल्ड आई मीन तब से 1822 से ये इसका पहला प्राप्त हुआ था। इसके बाद अभी तक तो बहुत सारा आई मीन मोर देन 100 साइट स्प्रेड आई मीन ओवर लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, मतलब ये मिल रहा है। जैसे हमको मिल रहा है कि जब हम लोग को देख रहे हैं पाकिस्तान से लेकर कर्नाटक, वो ईस्टर्न इंडिया में उड़ीसा, भागीरपुर उड़ीसा से लेकर राजस्थान से तक मिल रहा है ये जो संस्कृति का अवशेष। और द नंबर ऑफ कॉपर ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन ए होड़, ये 1 से लेकर 47 तक ये मिलता है। और सबसे बड़ा होड़ जो मिला है, जैसे मैं आपको बताया, पहला होड़ कहां से प्राप्त हुआ है 1822 में, इस ताम्र संस्कृति का हार्पून कहां मिला था ना, कानपुर के पास के बिठूर जगह एक स्थान है, वो स्थान से प्राप्त हुआ है बिठूर 1822 में। और सबसे बड़ा जो मिला है, सबसे बड़ा ताम्र निधि जो मिला है, वो मिला है आई मीन गुंगेरिया, मध्य प्रदेश का एक स्थान है गुंगेरिया, गुंगेरिया से प्राप्त हुआ है सबसे बड़ा होड़, कॉपर होड़। और उसमें 424 ऑब्जेक्ट था एक कंटेनर में, एक बर्तन कंटेनर में 424 वेपन था। उसमें बहुत सारा मध्य प्रदेश में, कुछ रायपुर संग्रहालय छत्तीसगढ़ में भी है। ओके, ये सबसे आप याद रखिए, पहला इसका जो आविष्कार 1822 से बिठूर कानपुर के बिठूर नाम एक स्थान है, उसमें प्राप्त हुआ था। और सबसे ज्यादा जो ताम्र निधि प्राप्त हुआ था वो मध्य प्रदेश का बालाघाट जिले में, बालाघाट एरिया में एक स्थान है गुंगेरिया, गुंगेरिया से प्राप्त हुआ है। ओके, तो अभी देखेंगे इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये कहां कहां मिलता है ये चीज, ये कहां कहां, ये जो संस्कृति है, ये ताम्र निधि संस्कृति, ये कहां कहां परिव्याप्त है, आई मीन कहां कहां से विस्तार हुआ है। आज आई सेड डियर माय फ्रेंड, a variety of copper artifacts mostly found in caches are known as copper hoard। जैसे अभी इसमें मैं लिख रहा हूं द मोस्ट डिस्कवरी, द फर्स्ट डिस्कवरी फ्रॉम 1822, उसके बाद अभी तक सोर्स ज्यादा मिल रहा है। और इसका जो एरिया है ये सालोजान, पाकिस्तान से सालोजान, उत्तर से सालोजान, पाकिस्तान जो उत्तर दिशा में पाकिस्तान का सालोजान से लेकर कर्नाटक का हालूर दक्षिण दक्षिण, और उड़ीसा भागरापीर उड़ीसा पूर्वी दिशा से लेकर पश्चिम में खुर्दी राजस्थान तक ये मिल रहा है। ये संस्कृति का विस्तार इतना है। एंड सो फार आज सबसे ज्यादा जो प्राप्त हुआ है ये ताम्र निधि संस्कृति, ये विलेज गुंगेरिया, गुंगेरिया ये बालाघाट, मध्य प्रदेश का बालाघाट जो है, बालाघाट जिले में ये स्थित है। और ये जो मतलब होड़ है, ये लगभग ये 21 जनवरी 1870 ईस्वी में एक जो आई मीन क्या बोलते हैं, जो गांव में जो गाय भैंस लेके जाते हैं, जो लोग जाते हैं चराते हैं, चैया लोग लेके जाते हैं, उनके द्वारा ये आविष्कार किया गया था। ये एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी है। आपको पता है कि पुरातत्व में अलग अलग जो एक्सप्लोरेशन होता है, उसका नाम है साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन, एक्सीडेंटल एक्सप्लोरेशन, accidentally exploration, I mean this the horde was recovered by cattle grazing, डिफोरेस्टेशन जब ये कर रहे थे, ये मिला था। और जैसे मैं आपको बताया 1822 से लेकर अभी तक, इसका अभी तक अब हमको मिल रहा है, ये जो मिल रहा है। और इसमें जो कॉपर इम्प्लीमेंट मिल रहा है, इसमें क्या है, अलग अलग टाइप का कॉपर इम्प्लीमेंट, मतलब कॉपर वेपन जो औजार है, आई मीन इसमें बहुत सारा चीज हमको प्राप्त हो रहा है। और उत्तर प्रदेश का और एक जो स्थान है साईपाई, साईपाई आपको पता है कि मुलायम सिंह यादव जी का गृहग्राम और ऐसा कुछ है, उनके गांव का है। वो भी एक बहुत बड़ा कॉपर होड़ संस्कृति, आई मीन ताम्र निधि संस्कृति का बहुत बड़ा साइट है। इसमें भी जब कैनाल खुदा गया था, आई मीन कैनाल पानी बहने के लिए कैनाल खुदाई हो रहा था, उसमें बहुत सारा मिला था।
But now the copper hoards were reported from more than 100 sites of, but उसमें 5 हरियाणा से, 6 राजस्थान से, 33 उत्तर प्रदेश से, 19 बिहार से, 6 कलकत्ता से, 8 उड़ीसा से और 8 मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। From all these sites, more than 1000 copper objects have reported and they are distributed either in various museums or even the private collection. जो भी प्राप्त हुआ है वो अभी कोई म्यूजियम में प्रदर्शित है, नहीं तो कोई प्राइवेट कलेक्शन में है। बट द कंसेंट्रेशन ऑफ द कैचेस, ये मुद्रा निधि का ज्यादातर कहाँ मिलता है? ये हमको उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और बिहार, मतलब गंगा दोआब रीजन में ये संस्कृति हमको प्राप्त होता है। और इसके ऊपर जो काम किए हैं, जो बड़े बड़े विद्वान काम किए हैं, वो होते हैं भीमसेन स्मिथ, हेलन गैरन, विगट, बोनार्ड, गुप्ता, शर्मा, डीपी अग्रवाल, बीबीलाल, यूले, जोशी, ये सब इंपोर्टेंट विद्वान जो इसके ऊपर काम किए हैं। Besides the copper hoards, we have few other metal hoards from ancient site like दाइमाबाद ब्रोंज। जैसे मैं आपको बताया कि ये होड़ क्या होता है। होड़ वो होता है जो एक जगह में, मतलब एक कोई कंटेनर से एक साथ मिलता है, और जैसे हम लोग को इसको बोलते हैं कॉपर होड़, वैसे ही जैसा दाइमाबाद का जो ब्रोंज मिला था वो भी एक होड़ में मिला था, 100 केजी, 100 केजी मतलब टन का, मंडी से जो मिला था, गोल्ड और सिल्वर ऑर्नामेंट। ओके, so these are some important I mean implements. So scholars have proposed different hypotheses to identify the cultural association with copper hoard. कुछ विद्वान ये जो संस्कृति है, जो ताम्रनिधि संस्कृति यानी कॉपर होड़ कल्चर को कुछ विद्वान इसको आर्य लोगों के साथ जोड़ते हैं कि ये नहीं, ये आर्यन लोगों के साथ, ये आर्यन लोग थे। और कुछ बोलते हैं नहीं, ये आर्यन लोग नहीं है, ये हड़प्पा का पतन होने के बाद, हड़प्पन सभ्यता का पतन होने के बाद ये लोग आके यही संस्कृति में बस गए थे, दे आर द हड़प्पन रिफ्यूजी। और कुछ विद्वान का मानना है कि नहीं, ये होता है मुंडा, ये जो आदिवासी वनवासी जो लोग थे, अबोरिजिनल मुंडाज। ओके, और कुछ लोग बोलते हैं नहीं, ये लोग स्मिथ है। ओके, सो जैसे मैं आपको बताया, द अर्लीस्ट डिस्कवरीज, इसका जो पहला डिस्कवरी हुआ था और रिपोर्ट हुआ था, डिस्कवरी तो हम 1822 में किए थे, इसका नामकरण दिया गया था, इसका जो नाम दिया गया था कॉपर होड़ करके, इसको कौन दिए थे? द कॉपर होड़ were reported by Bhimsen Smith in 1905 and 1907. He gave the term copper hoard. Okay, and in this equation he was the first supported by Stuart Pigott. Stuart Pigott इसको भी सपोर्ट किए थे। ओके, एंड आई मीन ये जो संस्कृति था, ताम्रनिधि संस्कृति, ये संस्कृति के साथ एक मृदुभान, आई मीन एक पोट्री, जैसे मैं आपको बताया कि हड़प्पन संस्कृति का मृदुभांड अलग रहता है, मौर्यन लोगों का जैसे एनबीपीडब्ल्यू है और पीजीडब्ल्यू पेंटेड एग्रोवेयर है, वैसे ही ये जो संस्कृति है, ये जो ताम्रनिधि संस्कृति है, ये संस्कृति के साथ जो मृदुभान परंपरा जुड़ा हुआ है उसको बोलते हैं ओसीपी, ऑकर कलर पॉटरी। ओके, इसको बोलते हैं ऑकर कलर पॉटरी, ओसीपी। ओके, एंड ये कैसे होता है? जनरल ये पी आई मीन ओयर होता है, ब्लैक एंड रेड ओयर इसके साथ में मिलता है, पर द इंपोर्टेंट ओयर इज ओसीपी, ऑकर कलर पॉटरी। ओके, एंड considering the quantity and size of the object as well as the hoard, it appears that the authors of the copper hoards were rich in copper compared to the Chalcolithic, even to the Harappan culture people. Okay, ये क्या होता है? परंतु एक खास चीज है, जब इसको कंपेयर करेंगे, ये जो ताम्रनिधि संस्कृति को हम लोग कंपेयर करेंगे ताम्र प्रस्तर युग और हड़प्पन के साथ, इसका जो ताम्रनिधि संस्कृति का जो कॉपर होता है, ये हड़प्पा और चालकुथिक से बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आप देखेंगे गुंगेरिया से जो प्राप्त हुआ है 424 औजार प्राप्त हुआ है, लगभग 400 किलो, 4 क्विंटल। ओके, द होड़ ऑल्सो उसके साथ साथ सिल्वर भी हमको प्राप्त हुआ है। सो द गुंगेरिया कॉपर होड़ object are now housed in various museums like Copenhagen, British Museum,
नागपुर म्यूजियम, रायपुर म्यूजियम, और इतना बड़ा ताम्रनिधि संस्कृति हमको बालाघाट गुंगेरे से प्राप्त हुआ था। इसको देख के चौंक गए थे, इतना बड़ा संस्कृति। और इसका जो ताम्रनिधि ताम्र जो मिला था, जो औजार, ये कहा कोपेनहेगन जो म्यूजियम है, ब्रिटिश म्यूजियम है, फॉरेन म्यूजियम में प्रदर्शित है, इंडियन म्यूजियम में कलकत्ता में प्रदर्शित है, नागपुर म्यूजियम में है, रायपुर म्यूजियम में है। ओके, ये इतना इसका महत्व है। सो the copper hoard are a polemical problem in Indian archaeology, but it appears that the authors of the copper hoard did not share much with the Chalcolithic or the Harappan people. जैसे हम लोग क्या देख रहे हैं, जब हड़प्पन के बाद हम लोग चालकोलिथिक देख रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि हड़प्पन लोग का पतन के बाद जब देख रहे हैं कि ये लोग माइग्रेट होके आके ताम्र संस्कृति, ताम्र प्रस्तर संस्कृति, मतलब चालकोलिथिक लोगों के साथ मिल गए, परंतु इधर ऐसा नहीं है। हड़प्पन के बाद, हड़प्पन पतन के बाद ये लोग आके ताम्रनिधि संस्कृति में नहीं बसे, ये इनका अलग कल्चर है। ओके, तो क्या हो सकता है, मतलब कुछ विद्वान का हाइपोथेसिस क्या, एक किसके साथ इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि ये जो कॉपर होड़ है, ये जो ताम्रनिधि संस्कृति है, ये आर्यन लोग, ये आर्यन संस्कृति है। आर्यन इमिग्रेशन इनटू इंडिया। और स्टुअर्ट पिगर बोलते हैं नहीं, कॉपर होड़ जो है विद द आर्यन माइग्रेशन, ये आर्यन माइग्रेशन नहीं, तो ये हड़प्पन लोगों का रिफ्यूज लोग इधर बस गए। और डीपी अग्रवाल, बीबी लाल, ये लोग बोलते हैं कि नहीं, ये एक सेंट्रल टूल बिटवीन द कॉपर होड़ एंड अदर कल्चर दैट इज नोन एज जो यूनिक। So these are some hypotheses. Okay. Now we will discuss some types, मतलब कि जो ताम्रनिधि संस्कृति, जो कॉपर होड़ संस्कृति हम लोग बात कर रहे हैं, ये मेन टाइप होता है, ये ऑब्जेक्ट्स, दीज आर द वेपन्स। हमको अभी तक इसका बसाहट प्राप्त नहीं हुआ है, बसाहट हुआ तो उसका स्ट्रक्चर क्या था बहुत कम मिल रहा है, बहुत नगण्य, परंतु अभी तक ये उनका वेपन ज्यादा मिल रहा है। ये जो कॉपर होड़ है, ये कॉपर होड़ ऑब्जेक्ट जो है, ये लगभग जितने भी कॉपर होड़ प्राप्त हुआ है, इसको हम लोग 7 भाग में डिवाइड करते हैं। द कॉपर ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस होर्स आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स: शेल्ड, हार्पून, एंटीना शॉट, hooked shot, anthropomorphous, double edges, rings. These are the 7 main category of the copper hoard. These are the main category of the copper hoard. Okay, so dear friends, now we discuss one by one. Is it visible and audible na, my dear friend? Yes sir, yes sir. Okay. See, पहला हम लोग क्या देखा था, सेल्ट। ये सेल्ट क्या होता है? ये सेल्ट जो होता है, ये 3 टाइप का होता है। सेल्ट, सावल, जैसे सावल बोलते हैं, जैसे सेल्ट 3 टाइप का होता है। एक होता है फ्लैट सेल्ट, आप देखेंगे ये होता है फ्लैट सेल्ट, ये तो फ्लैट सेल्ट। एक क्रसर घुमा रहा हूं, दिखाई दे रहा है? यस सर, दिख रहा। हाँ, ये फ्लैट सेल्ट। यस सर। ये होता है शोल्डर सेल्ट, मतलब कंधा, शोल्डर मतलब कंधा शोल्डर सेल्ट। और एक होता है बार सेल्ट। बार मतलब सावल जैसे होता है, लंबा। अब देखिए ये वाला नीचे वाला। ओके, ऐसा याद रखिए, सेल्ट आर 3 टाइप: फ्लैट सेल्ट, शोल्डर सेल्ट एंड बार सेल्ट। द फ्लैट एंड शोल्डर सेल्ट आर, विद्वान लोगों का मानना है कि जो फ्लैट एंड शोल्डर सेल्ट होता है, ये लगभग कोई लकड़ी काटने के लिए, नहीं तो कोई जानवर को मारने के लिए यूज होता है। समझ गए? जो पहला ताम्रनिधि संस्कृति का जो पहला वेपन है, वो था सेल्ट बोला जाता है। और सेल्ट 3 टाइप का, एक फ्लैट सेल्ट, एक शोल्डर सेल्ट मतलब कंधा वाला, और एक बार सेल्ट, सावल जैसे सावल। ओके, सो जो फ्लैट सेल्ट और शोल्डर सेल्ट होता है, ये होता है क्या ना, ये जनरली हंटिंग, जानवर को मारने के लिए, नहीं तो कोई पेड़ को काटने के लिए यूज होता है। और जो बार सेल्ट होता है सावल, वो माइनिंग ओर, हाँ, कोई पत्थर को काटने के लिए, कोई माइनिंग ओर
जैसे धातु को निकालने के लिए इसको यूज किया जाता है। ओके, देन आते हैं हार्पून। ये हार्पून देखिए, हाँ ये हार्पून देखिए, ये भी एक मतलब औजार है, वेपन है। हाँ ये हार्पून दो टाइप का माइंडेड होता है। कैसे? दिस टाइप ऑफ हार्पून लगभग 4 to 6 ओब्लिक बार, ये जो होता है, ये बार ये मतलब जैसे कोई जानवर के अंदर घुस जाएगा तो ये लटक जाएगा, एक कांटा, मतलब 4 से 6 ओब्लिक बार होता है ईच साइड। ओके, और एक जो हार्पून होता है ये पूरा स्ट्रेट होता है, मतलब जैसे तलवार टाइप का होता है। एंड दे आर वेल डेवलप्ड मिडरिब। हाँ, इसमें क्या होता है, ऊपर वाला का हिस्सा नोकीला रहता है और तीखना रहता है, और इसमें क्या है, कांटा टाइप का रहता है। परंतु जो दूसरा टाइप का जो हार्पून होता है ये तलवार टाइप का, मतलब दोनों टाइप का पूरा रेंज, आई मीन द मिडरिब आर सुपर एग्जाम क्राफ्ट्समैन। देन the third number is the antenna sword. The third number is antenna sword. Antenna sword consists of the blade of 45 to 50 सेंटीमीटर इन लेंथ, लगभग 45 से लेकर 50 सेंटीमीटर तक इसका लेंथ होता है। और इसका जो बीच का जो तलवार है, बीच का जो होता है ब्लेड, ये बहुत तीखना और नोकीला होता है, तीखना होता है। द मोस्ट रिमार्केबल फीचर इन द sword इज द हिल्ट। हिल्ट मतलब जो पकड़ने के लिए, रखने के लिए, हिल्ट जो पकड़ने के लिए, तलवार पकड़ रखने के लिए होता है। एंड इट में भी रिगार्ड एज दिस इज ए मिलिटरी वेपन, मतलब इसको क्या है, मिलिटरी युद्ध करने के लिए, दो गोष्ठी में, दो ग्रुप में युद्ध करने के लिए ये मिलिटरी वेपन इसको बोलते हैं। माइट एंड किलिंग ऑफ जेम्स एनिमल्स आल्सो। हाँ, अनदर वन इज हुक sword. Hooked sword. These are like antenna sword, except that there is a hook एक hook है, इसलिए बोलते हैं कि hooked sword. The important weapon of this copperhead culture is the anthropomorphous. What is anthropomorphous? And these are large and massive object. इसका 4 बाहु है, बाहु मतलब 4 आर्म्स है, और 4 आर्म्स बहुत नोकीला और तीखना होता है, ब्लेड जैसे कट जाएगा। आप देखिए ये जो चार बाहु देखिए, ये 1 2 3 4, देखिए जैसे जैसे दिखाई दे रहा है, कैसे आदमी जैसे, मानव जैसे दिखाई दे रहा है, परंतु इट इज ए वेपन। इसको पकड़ के इसे घुमा के मार देने से कट जाता है। सो इसका 4 बाहु रहता है, एंड और छोटा छोटा इसका भी बड़ा साइज का मिलता है और छोटा साइज का मिलता है। नॉर्थ इंडिया में, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली में ये छोटा छोटा चीज को क्या है, शनि देवता के रूप में पूजा करते हैं। गंगा यमुना द्वार में इसको शनि देवता, हाँ, शनि देव के रूप में इसको पूजा करते हैं। And it is therefore quite possible that these copperhead anthropomorphs were also object of worship. कभी-कभी ये पूजा के काम में आता है, परंतु ओरिजिनल इट इज अ वेपन, ये पूरा दिखना होता है। ओके, एंड द मोस्ट distinctive and enigmatic type is the anthropomorphic figure of anthropomorphous, मतलब देखने के लिए anthrop आदमी। in most of the cases the head portion of this human, इसका जो आप देखिए ऊपर वाला का हिस्सा देखने के लिए आदमी का जैसे सर, the head of the man human like figure hammering from the top, and they appear have been cut from the plain sheet. And very interestingly, ये जो हमको प्राप्त हुआ है अभी, जैसे मैं आपको बताया, रिसेंटली बहुत सारा हमको मिल रहा है, उत्तर प्रदेश में प्राप्त हो रहा है, आगरा एरिया से भी प्राप्त हो रहा है, अभी नेशनल म्यूजियम में रखा गया है चीज। और इसके साथ साथ ये जो संस्कृति के साथ एक मृदुभान संस्कृति आता है, उस मृदुभान और बर्तन और मिट्टी का बर्तन, उसको बोलते हैं ओसीपी, ऑकर कलर्ड पटरी। परंतु ये जो हम लोग बोल रहे थे कि इसका इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ कुछ संबंध नहीं है, ये नहीं है, जो कुछ विद्वान का मानना था, इसको गलत कर दिखाया। एक चीज क्या हुआ, आप देखिए, ये पिक्चर को देखिए, ये पिक्चर देखिए, ये जैसे 4 बाहु है, 4 4 आर्म्स, देखिए इसको, देखिए ये 4 आर्म्स है। ओके, तो इसको हम लोग एंथ्रोपोमॉर्फ बोलते हैं। परंतु कुछ दिन पहले one scholar
Dr. Sanjay Manjul of Archaeological Survey of India, he reported a very interesting, copper होड, एक एंथ्रोप, उनको एक एंथ्रोपमॉर्फस मिला है। आप देखेंगे ये एंथ्रोपमॉर्फस इधर जो प्राप्त हुआ है इसमें वही यूनिकॉर्न है जो हड़प्पा में है, सील में मिलता है यूनिकॉर्न, देखिए, और इधर हड़प्पा स्क्रिप्ट भी है ये एंथ्रोपमॉर्फस में, कॉपर होड में। सो एंथ्रोपमॉर्फस स्टैंडिंग इंस्क्राइब्ड विथ वन हॉर्न यंग बुल एंड विथ हेड ऑफ बोर, और ये जैसे बोर, भगवान का जैसे ये अवतार लिए हैं, बोर अवतार लिए हैं। एंड इधर क्या है, हमको उनका अभिलेख जो लिपि, हड़प्पन लिपि मिल रहा है। So this composite copper anthropomorphos is a solitary example in the copper hoard depicting Varaha and a boar incarnation. और इधर बोर भी दिखाई दे रहा है, बोर इनकारनेशन को देखा था हिंदू संस्कृति का। और सेकेंड थिंग, इसमें हड़प्पन का यूनिकॉर्न और जो स्क्रिप्ट दिखाई दे रहा है। सो इट गिव द लिंकेज टू द Harappan to early historical period. And other two important weapon is double-edged axe and rings. Okay, these are some important weapons. Rings associated with the copper hoard have been reported from Orissa, 47 from Pandi, various Harappan and Chalcolithic sites. Okay, so this is all about here. कॉपर होड कल्चर। डियर फ्रेंड, जैसे मैं आपको बताया, इसका जो मेन एरिया है कॉपर होड का, भागलपुर, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, परंतु अभी कुछ कुछ एरिया से और ज्यादा प्राप्त हो रहा है। उत्तर प्रदेश में मिल रहा है, और ये जैसे मंजुल साहब को अभी ये मिला है, जो बहुत अच्छा चीज जानकारी दिया। अभी कुछ दिन के पहले जब आई थिंक जब मेरा मैं जब मध्य छत्तीसगढ़ छोड़ के उड़ीसा आया, कुछ एक उड़ीसा का एक साइड था, मयूरभंज, इन उड़ीसा, इन मयूरभंज, इट इज ए डिस्ट्रिक्ट। सो उस टाइम में उड़ीसा में था, तो मुझे क्या हुआ, एक पता चला कि मेरा एक स्टूडेंट था, क्योंकि जैसे हम लोग स्टूडेंट, जैसे आप लोग हम लोग पढ़ा रहे हैं, इतना पिक्चर दिखा रहे हैं, आपके मन में जिज्ञासा पैदा होता है। जब आप कहीं जाते हैं तो ऐसा कुछ चीज मिलता है तो आप लोग ऑटोमेटिक आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो मेरा एक स्टूडेंट ने ऐसे बताया कि सर हमारा गांव में ऐसे खुदाई हुआ था, बहुत सारा चीज निकला। जब चीज निकला तो क्या हुआ, उसको लोग बोलते हैं कि ये भगवान आए थे, नहीं तो कोई बड़ा बड़ा राजा आए थे। ये राजाओं का सब क्या है, सोने का मतलब तीर है, ये सोने का औजार है, ये मारते हैं, शिकार करते हैं राजा लोग आके। तो मुझे थोड़ा सा अड़चन लगा। जब मैं बोला कि तू फोटो खींच, उनके पास कैमरा ने फोटो खींचा, तो मैं समझ गया कि ये कॉपर होड ही है, ताम्रनिधि है। तो विदाउट एनी डिले आई, उस जमाने बालासर में खैरा और वो पौधा एरिया में मैं था, तब मैं चला गया सवेरे, मतलब 3-4 बजे सवेरे उठ के फिर चला गया। देन आई रीच दिस साइट। जब देखा कि कुछ लोग एक बूढ़ा बलंग करके मतलब एक नदी है, नदी के किनारे में लोग मिट्टी को लेके घर बनाते थे। जो ट्रैक्टर इसको, जो मतलब हार्वेस्टर जो इसको ये कर रहा था, क्या कर रहा था, मिट्टी को उखाड़ रहा था, उसके अंदर निकल गया। जब निकला, बहुत सारा निकला था, तो लोग क्या है, मारामारी हो गया कि जमीन के अंदर इतना निकल रहा है, तो पुलिस से आके उसको जब्ती करके रख दिया था। बहुत दिन तक इसका पहचान नहीं हो पा रहा था। जब मुझे पता चला तो मैं देखा कि तब दिन when I entered this area and went to the police station के पास जाके फिर मैं कांटेक्ट किया उनका पुलिस थानेदार को, फिर मुझे परमिशन मिला मतलब स्टडी करने के लिए। तो देखिए ये वही साइट है, आप देखिए, आई एक्सप्लोर दिस साइट। मैं साइट को विजिट कर रहा हूँ, जो मुझे उसमें मतलब जहां ये प्राप्त हुआ था, तो साइट मतलब ताम्रनिधि मिला था। देखिए ये कितना बड़ा, ये लगभग 25-30 किलो का ये है, बहुत वेरी हैवी है। ये सबसे बड़ा है और ये सब छोटा है। दिस इज शोल्डर सेल्ट, जैसे किसी को शोल्डर सेल्ट, कॉपर शोल्डर सेल्ट, लगभग 23-24 से हमको प्राप्त हुआ है।
सी दिस इज द लार्जेस्ट वन, लगभग अराउंड 5 किलो का, एक 5 किलो का है। वेरी इंटरेस्टिंगली जैसे मैं आपको बता रहा था, डबल एज एक्स इन दिस टाइप ऑफ कटिंग एज इज डबल एक्स एक्स। हाँ, एक मिनट में कहाँ चला गया। यस, ये वही है जो मैं आपको बता रहा था, शोल्डर सेल्ट का ये है। ये हमको अभी अभी कुछ दिन के पहले ये टाइम्स ऑफ इंडिया का फ्रंट पेज में आया था, इसका जो आविष्कार। मैं इसको टाइम्स ऑफ इंडिया का मेन फ्रंट पेज में डाला था इसका, कि ताम्रनिधि संस्कृति का उड़ीसा में प्राप्त हुआ करके। शायद इसे भूल गया हूँ, मैं नहीं लगा पाया हूँ, अभी दिखाऊंगा अभी आपको। और ये है ये, और और एक जो मिलता है जैसे मतलब औजार, इसको डबल एज एक्स बोलते हैं, इसका 2 विंग होता है। ओके, और इस बेसिस में मतलब हमको हर जगह उड़ीसा में, मतलब इंडिया में, जबकि इसका जो मेन कंसेशन है उत्तर प्रदेश बिहार में प्राप्त होता है, परंतु ये जो इंडिया का जो मतलब मिला है तामिलनाडु संस्कृत, इसको हम 3 भाग में डिवाइड करते हैं, जोन ए, जोन बी एंड जोन सी। जोन ए में आता है कौन, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। एंड दिस जोन इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लैट शोल्डर ऑफ बार सेल्ट। उड़ीसा और बंगाल में जो मिलता है वो फ्लैट सेल्ट, शोल्डर सेल्ट और बार सेल्ट मिलता है। जोन बी जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा का है, इसमें आपको मिलता है एंथ्रोपमॉर्फिक, मतलब बड़ा बड़ा अवतार जैसे फिगर मिलता है, एंटीना शोड मिलता है, हुक शोड मिलता है। और जोन सी जो है उसमें मिलता है क्या, आई मीन बार और फ्लैट सेल्ट मिलता है, राजस्थान में। ओके, और इस संस्कृति से जो जुड़ा हुआ एक ताम्र आयु सॉरी जो मृदुभान परंपरा, आई मीन जो पोट्री जो मिलता है, इसमें तो अकर कलर पटरी, ओसीपी, अकर कलर पटरी। But until 2 decades ago, there is an indication of the cultural content of copper hoard, but since the data associated with them became clear, जो उत्तर प्रदेश का बिशोली और राजपुर पुरुष, राजपुर परशु और बिशोली से ये जो उत्खनन किया गया था, बेबीलाल साहब उत्खनन किए थे, ये पहला साइट है जहां हमको आई मीन इस संस्कृति के साथ साथ ये पटरी मिलता है, अकर कलर पटरी पटरी कुछ नोन एज ओसीपी। उसके बाद बहादुराबाद, सारंगपुर इन उत्तर प्रदेश, सम कॉपर होर्ड्स वेयर आल्सो डिस्कवर्ड। कैनाल उत्खनन, जब कैनाल खुदाई हो रहा था उसमें ओसीपी प्राप्त हुआ था। और कॉपर होर्ड्स आर आल्सो रिपोर्टेड फ्रॉम मेनी साइट्स इन उत्तर प्रदेश एंड नरसिंहपुर, झिंझिना, and the evidence of OCP and also the copper hoard also associated each other। इसका मतलब जो ताम्रनिधि संस्कृति परंपरा के साथ OCP जुड़ा हुआ है। जैसे हम लोग जैसे हम लोग सेकेंड अर्बनाइजेशन का बात कर रहे हैं, मोरियन साइड के साथ साथ NBBW बोलते हैं, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, वैसे ही ताम्रनिधि संस्कृति और द कॉपर होर्ड कल्चर के साथ OCP जुड़ा हुआ है। एंड जो उत्खनन किया गया था एक्सकैवेशन एट हस्तिनापुर, जो अभी भी उत्खनन हो रहा है, इस बार भी उत्खनन हुआ है, अभी चल रहा है। जो हस्तिनापुर का जो मेरठ मतलब सर्कल के अंदर जाता है बरेली, excavation at Hastinapur also revealed OCP and PGW sites and some later urban culture. And the excavation conducted at Ataranji Kheda, Etawah, Lal Killa, Saipai, these are also revealed, I mean, the painted, I mean, ochre color pottery. Okay. So this is all about your, I mean, copper horticulture.